Hello students. Now we will study chapter 2 कंपनी मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। ठीक है, अब हम इसमें हमारा सेकंड चैप्टर है। हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने हिस्ट्री पढ़ी है कंपनी की, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट और हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। अब सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपनी मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंपनी क्या होती है। कंपनी व्हाट इज इट। द वर्ड कंपनी is a derivation of the Latin word companies. Companies in fact made up of two words, cum and pennies. Cum means together and pennies means bread. A company in the accepted sense is the voluntary association of person for the purpose of earning a profit with the investment of capital which is transferable in shares of limited liabilities. इस कंपनी क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग कोई लॉ के अंडर रह के कोई कंपनी कोई बिजनेस शुरू करते हैं और उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करा लेते हैं, तो उसके बाद वो जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो एक कंपनी के रूप में अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। कंपनी इन द एक्सेप्टेड सेंस इज द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कि जो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस होता है कि वो अपनी इच्छा से एक एसोसिएशन बनाते हैं पर्सन का प्रॉफिट अर्न करने के लिए, इन्वेस्टमेंट की जाती है जो ट्रांसफरेबल्स इन शेयर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें क्या होती है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन अंडर द कंपनीज एक्ट। इसको हम रजिस्टर्ड करते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। मीनिंग, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कंपनी होती क्या है, इसका क्या मीनिंग है। ओरिजिनली द वर्ड कंपनी इम्प्लाइड अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर टुगेदर। जो ओरिजिनली मीन है इसका कि जो दो या दो से ज़्यादा लोग जब इकट्ठे होके कोई काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपनी। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3(1) and 3(1) of Indian Companies Act 1956, company means a company formed and registered under this act, or existing company means a company formed and registered अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। जो भी प्रीवियस कंपनी लॉज आए हैं 1956 से या उसके बाद, ठीक है, उसके अंडर जो भी रजिस्ट्रेशन होती है कंपनी की उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी। उसके अकॉर्डिंग अगर रजिस्टर्ड की जाती है, फॉर्म की जाती है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं कि एक कंपनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। बाय अ कंपनी इज मीन्ट एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। ये हमारी डेफिनेशन है, ये लॉर्ड जस्टिस लेनले ने दी थी। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है, ए कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर अ कॉमन पर्सन, कि एक एसोसिएशन पर्सन है जो कॉमन पर्पस के लिए यूनाइटेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक कंपनी। ये जस्टिस जेम्स ने दी थी डेफिनेशन। आगे हम पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबोव डेफिनेशन इट कैन बी सेड दैट कंपनी इज अ लॉफुल आर्टिफिशियल पर्सन विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट with a specific objectives with its members having a limited liability. The identity of the company is different and separated from that of its members. कि एक लॉफुल आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, उसको हम बोलते हैं कि ये एक कंपनी है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ये सेपरेट, इसकी जो आइडेंटिटी होती है कंपनी की वो मेंबर्स की आइडेंटिटी से अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि भी वो जो मेंबर हैं वही कंपनी है। कंपनी की एक अलग से कॉमन सील होती है, वो अलग से इनकॉर्पोरेटेड होती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक फिजिकल पर्सन नहीं है, उसको हम एक आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, कि कंपनी की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कि अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कैन एग्जिस्ट till such time as it is recognized by law under the Companies Act. It is necessary for a company that is formed to be registered, कि ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए बाय लॉ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या किस बेसिस पे, किस पर्पस पे लोग इकट्ठे होते हैं, ताकि
प्रॉफिट को अर्न किया जाए। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। अनदर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी इज दैट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट्स बर्थ इज नॉट अ नेचुरल बर्थ, इट इज इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड इमोरल आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट इज सेपरेटेड लीगल एंटिटी। सेपरेटेड लीगल एंटिटी क्या होता है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं और ये जो कंपनी है इनकी अलग अलग एक आइडेंटिटी होती है। इसके मेंबर्स को हम कंपनी नहीं बोल सकते और कंपनी को हम इसका मेंबर नहीं बोल सकते। तो ये कंपनी अलग है और इसके मेंबर्स अलग होंगे। मेंबर्स में कौन आ जाते हैं, इसके जो मैनेजर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, वो इसके मेंबर्स में आ जाते हैं, पर कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट characteristics of a company that it is a separate legal entity. The company acquires a separate legal entity after it is incorporated, which is distinct from the identity of its members. अगर कोई मेंबर कंपनी का कुछ अपने नेम से बोरो करता है, अगर कोई मेंबर है कंपनी का एक पर्सन, वो उस कंपनी में ओनर भी है और वो कुछ अपने नेम से कोई चीज़ बोरो करता है, अपने पर्सनली कोई चीज़ बोरो करता है, तो वो कंपनी के नेम से बोरो करने में नहीं आएगा। कंपनी के अगर कॉमन सील, कंपनी के साइन होंगे, कंपनी की कॉमन सील होती है जिसके जो उसके सिग्नेचर बोला जाता है। जब तक कंपनी के कॉमन सील नहीं होगी तब तक वो कंपनी की ट्रांजैक्शन नहीं कही जाएगी, वो उस पर्सन की, उस मेंबर की अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन कही जाएगी। इस बेसिस पे हम इसको बोलते हैं कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। Perpetual succession is another important characteristics of a company. Its existence is not dependent on that of its shareholders or directors. The shareholder of the or the directors might change, but the company goes on. इसकी एक परपेचुअल सक्सेशन इसलिए बोला जाता है कि चलती रहती है। इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो चेंज होते रहेंगे, बट द कंपनी विल नॉट चेंज। वो द कंपनी गोज ऑन, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी सेम रहेगी, पर इसके मेंबर्स क्या होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कई वजह से इसके जो मेंबर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, जैसे डेथ, इंसॉल्वेंसी और ल्यूनेंसी ऑफ इट्स मेंबर। तो इसकी वजह से भी जो इसके मेंबर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है, इसको हम कंपनी के सिग्नेचर भी बोलते हैं। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड एज सच इट कैन नॉट पुट इट्स सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट। दैट इज वाई इट इज मैंडेटरी अंडर लॉ दैट एवरी कंपनी मस्ट हैव अ कॉमन सील विद इट्स नेम एनग्रेव्ड अपॉन इट, कि एक हर कंपनी के कॉमन सील होनी चाहिए जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हो। तो ये कंपनी की आइडेंटिटी को शो करता है। ठीक है, ये एक कंपनी के सिग्नेचर की तरह ही वर्क करता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। जो उसकी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल लॉस to the company howsoever heavy, the liability of the shareholder is limited to the amount unpaid on their shares. हम आपने बीकॉम में भी पढ़ा है कि इनकी जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। उन्होंने जितने शेयर लिए होते हैं और जितने उनके शेयर अनपेड रहते हैं सिर्फ वहीं तक उनकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद उनकी लायबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए बाय 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट ₹10 each, his liability is limited to 1,000 and he cannot ask to pay more than that in case the company suffers a loss. कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो 1,000 से ज़्यादा नहीं होगी। 100 इंटू 10 1,000 से ज़्यादा नहीं होगी, उससे ज़्यादा पैसे मंगाए भी नहीं जा सकते। उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। नंबर ऑफ मेंबर्स, कि इसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज 7। जो मिनिमम नंबर होता है पब्लिक कंपनी में वो 7 है और मैक्सिमम कैन बी एज मच एज द शेयर इश्यूड बाय द कंपनी, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इशू कर सकती है कंपनी, पब्लिक कंपनी। ये पब्लिक कंपनी के बारे में है। ठीक है, मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी इज इनफाइनाइट. It is not specified. In a private company, the minimum number of members is 2 and the maximum 200
एक्सक्लूडिंग मेंबर हु आर और वर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम मिनिमम जो मेंबर होती हैं वो 2 होती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर हो सकते हैं वो 200 हो सकती हैं। और जो पर एक्सक्लूड किया गया है जो एम्प्लॉय हों कंपनी के, उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट क्या होता है कि जैसे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, वो अपने काम को खुद से मैनेज नहीं कर सकता, इसके लिए उसमें कुछ मैनेजर्स रखे जाते हैं। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो उस कंपनी की मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट मेंबर्स भी होते हैं। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, इसका नेक्स्ट है कि लिमिटेशन ऑफ एक्शन, की इसमें एक्शंस की लिमिटेशन होती है। कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द रियलाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी आर डिस्क्राइब्ड इन द प्रोस्पेक्टस एंड डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ द कंपनी एक्टिविटीज़। कि जो इसका हर कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर उसकी लिमिटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको डिफाइन किया गया। उससे उन एक्टिविटीज़ के अलावा अगर वो कोई एक्टिविटी करती हैं कंपनी के मेंबर, तो वो इसके लिए खुद लायबल होंगे। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। लाइक इट इज बोर्न बाय एक्ट ऑफ लॉ, अ कंपनी में ऑल्सो भी टर्मिनेटेड बाय द लॉ। इसको लॉ के द्वारा ही शुरू किया जाता है, लॉ ही इसे टर्मिनेट करता है। नेक्स्ट इज कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी कोई भी किसी भी देश की सिटीजन नहीं हो सकती। कंपनी इज विदाउट डाउट अ लीगल पर्सन और entity, but under article 19 of the Indian Constitution it is not a citizen, it is no fundamental rights like a citizen। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। हम अगली जो वीडियो में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। अगर आपको इससे कोई भी डाउट है, आपको इस वीडियो में इस कंपनी के मीनिंग से रिलेटेड या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।